नाजरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पेश किया जज्बाती खराज। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनाक़िदा तकरीब में सदर जमहूरिया, नायब सदर, वज़ीर आज़म और दीगर ने पेश किया खराज। G20 मुमालिक ने हिंदुस्तान की कई तजावीज़ की हिमायत। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने कहा, कसीरुल जहदी तरक्याती बैंकों में इस्लाहात पर भी मिल रहा है खातिर ख्वाह रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म ने अवाम के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के किए मुतअद्दिद इक़दामात। मरकजी वज़ीर आबी वसाइल ने कहा, 16 करोड़ घरानों को नल कनेक्शन के जरिए फराहम किया जा रहा है पानी। केजरीवाल हुकूमत और गवर्नर के दरमियान फिर से जंग शुरू। 15 अप्रैल से महंगी हो सकती है बरक़ी। गवर्नर से फाइल की मंजूरी का इंतजार। और शुमाली कोरिया ने नए होसोंगोफो 18 मिसाइल का किया तजुर्बा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ने रहनुमाई में की गई बैनुल बर्रे आज़म बैलिस्टिक मिसाइल के पहले तजुर्बे की कार्रवाई। डॉक्टर अंबेडकर की 125 फीट बुलंद क़ामत मुजस्समे की वज़ीर आला के सियाने की नक़ब कुशाई। मुल्क भर में अपनी नवैयत के मुनफरिद मुजस्समे की नक़ब कुशाई की बाविखार तकरीब। प्रकाश अंबेडकर और उज़रा की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की क़ियादत में जुमा को एक मशकूर कौम ने आइन के मामर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इनकी यौम पैदाइश की 132वीं दिली खराज अक़ीदत पेश किया है। खास तकरीब का एहतमाम पार्लियामेंट हाउस अहाते में डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने किया गया। मोहतरमा मरमू ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किए। नायब सदर जगदीप धनकर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई दीगर मरकजी उज़रा और मुअज़्ज़िज़ीन ने भी आइन के मामर जज्बाती खराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत नजर करने के लिए हजारों लोग पार्लियामेंट हाउस के अहाते में भी पहुंच गए। इस मौके पर मुजस्समे के सामने बुद्धमत के मंतरों का भी जाप पढ़ा गया। क़ब्ले अज़ीम मोहतरमा मरमू ने एक ट्वीट में कहा कि हमारे आइन के मुअम्मर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के यौम पैदाइश के मौके पर मैं तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। सदर जमहूरिया ने डॉक्टर अम्बेडकर को इल्म की अलामत और गैर मामूली सलाहियतों के हामिल शख्सियत करार दिया। डॉक्टर अम्बेडकर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मिस्टर धनकर ने कहा कि वो दानिशवराना, इमलाक, फ़क़ीहा, समाजी मसला और एक सच्चे कौम परस्त थे। उन्होंने कानून की हुक्मरानी के लिए जिंदगी भर जद्दोजहद की और मसावात लाने के लिए अनथिक कोशिशें की। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि काबिल एहतराम बाबा साहब को लाखों सलाम, जिन्होंने समाज के महरूम और इस्तेहसाल ज़्यादा तबक़ात की बाइख्तियार बनाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रही। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने कहा कि G20 मुमालिक ने हिंदुस्तान के कई तजावीज़ की हिमायत की है और इन पर बातचीत जारी है। मोहतरमा सीतारामन ने G20 मुमालिक के वज़ीर ख़जाना और मरकजी बैंक के गवर्नर FMCBG के 2 रोज़ा मीटिंग के बाद G20 मुमालिक के अपने मुतअद्दिद हम मनसबों के साथ 1-to-1 मुलाकात के बाद ये बात कही। हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में G20 की सदारत संभाली थी और सितंबर के औल में नई दिल्ली में रहनुमाओं की सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने का इरादा रखता है। G20 दुनिया की 20 बड़ी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मईशतों की एक अहम तंजीम है। मोहतरमा सीतारामन ने जुमेरात को वाशिंगटन में बैनुल अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक के सालाना मौसम बिहार के इजलास के मौके पर G20 मुमालिक के अपने हम मनसबों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि हिंदुस्तान की ज्यादातर तजावीज़ को अच्छी हिमायत मिल रही है। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि G20 के वज़ीर ख़जाना और मरकजी बैंक के गवर्नर की दूसरी मीटिंग में 3 सेशन पर तबादला ख्याल किया गया। इसमें रुकने मुमालिक से अहम तजावीज़ मौसूल हुई हैं। Side of the central bank being not backed by any sovereign asset can themselves cause macroeconomic instability. So today we are at a position to see how
countries are now recognizing that it is not just a crypto asset regulatory issue where countries will have to come together, but the IMF dealing with it has also brought in this dimension that there can be issues of macroeconomic stability itself. And today I'm very glad to have heard the European Central Bank chief, Christine Lagarde, speak about examples. वज़ीर-ए-आज़म की दूरअंदेश क़ियादत में हुकूमत हिंद ने अपने 1 अरब 40 करोड़ अवाम के मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई एक इक़दाम किए हैं। जल शक्ति के मरबूत वजारत को मुल्क में आबी इंतजामिया ज़्यादा अहम हम आहंगी और यकानिगत के लिए तश्कील दिया गया था। इन ख्यालात का इज़हार जल शक्ति के मरकजी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहाँ जारी एक प्रेस रिलीज में कहा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे तमाम प्रोग्रामों को और कोशिशें मुल्क में इस तरह के पानी के जामा इंतजामिया के लिए मरबूत है। जल जीवन मिशन के जरिए पीने के पानी की फराहमी के दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम के जरिए 16 करोड़ घरानों को नल के कनेक्शन के जरिए पानी पीने का फराहम किया जा रहा है। आज 11 करोड़ 60 लाख से ज्यादा यानी 60% घरानों को नल के पानी की कनेक्शन फराहम किया गया है। अब हम ODF प्लस की जानिब से बेहतरीन ठोस और माया फजूला के इंतजामिया के तौर पर तरीकों से लेज गांव बनाकर मुकम्मल सफाई सुथराई के मकसद की जानिब बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के तमाम देहातों में से 1/3 से ज्यादा देहात आज ODF प्लस बन चुके हैं। G20 की मीटिंग में हर मुमकिन सतह पर ताउन के रोल पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, जो कि पानी के वसाइल के मौसर इंतजामिया में कलीदी हैसियत रखता है। दूसरा ये कि पानी में और ज़िमनी पानी की मुश्तरका तफहीम और WRM के निफाज में पायदार तरक्की के उसूलों को मरबूत करना भी अहम है। वफद ने हिंदुस्तान के पानी के इंतजामिया के कदीम तरीकों को देखने के लिए अदलिज वावों के स्टैम्पवेल का भी दौरा किया। इसके बाद साबरमती साइफोन ढांचे का भी दौरा किया गया, जो जदीद इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जिसने पानी के बुनियादी ढांचे के चैलेंज वाले प्रोजेक्टों को डिजाइन करने और इन पर अलमदार आमद करने की हिंदुस्तान की सलाहियत को जाहिर किया। आम आदमी पार्टी की क़ियादत वाली दिल्ली हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना एक बार फिर एक दूसरे के गले पर गए हैं। एक बार कौमी दारुल हुकूमत में तकरीबन 46 लाख लोगों को बिजली की सब्सिडी पर बिजली के वज़ीर आतिशी ने आज ऐलान किया कि जुमा से सब्सिडी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने इसे आने वाले 7 तक तौसी देने के फाइल को अभी क्लियर करना है। हम 46 लाख लोगों को जो सब्सिडी देते हैं वो आज से बंद कर दिए जाएंगे। पीर के बाद से लोगों को बगैर सब्सिडी के महंगे बिल मिलेंगे। दिल्ली के बिजली के वजीर आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम फाइल पर बैठने के लिए LG को मवाद मुर्द इल्जाम ठहराना, हालांकि आप हुकूमत ने आने वाले साल में सब्सिडी जारी करने के लिए बजट की मंजूरी दे दी। इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मिस्टर सक्सेना के दफ्तर ने आतिशी को मशवरा दिया कि वो गैर जरूरी सियासत करने से गुरेज करें। LG ने पूछा कि फैसला 4 अप्रैल तक क्यों जेर इल्तिवा रखा गया था, जबकि आखिरी तारीख 15 अप्रैल थी और फाइल इन्हें सिर्फ 11 अप्रैल को क्यों भेजी गई थी। वजीर पावर को मशवरा दिया जाता है कि वो LG के खिलाफ गैर जरूरी सियासत करने और बेबुनियाद झूठे इल्जामात से बाज रहें। दिल्ली में आप हुकूमत माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को मुफ्त बिजली फराहम करती है। 201 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाली को 50% सब्सिडी मिलती है, जिसकी हद 850 रुपये है। गुज़िश्ता साल वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि बिजली की सब्सिडी सिर्फ इन सारिफीन को फराहम की जाएगी जो इनके लिए दरख्वास्त देते हैं। सरकारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक 58 लाख से ज्यादा घरेलू सारिफीन में से 48 लाख से ज्यादा ने बिजली सब्सिडी के लिए दरख्वास्त दी है। आप हुकूमत ने 2023-24 के बजट में बिजली की सब्सिडी के लिए 3250 करोड़ मुख्तस किए हैं। हो गए हैं, लेकिन 24 घंटे में LG साहब मुझे चुनी हुई सरकार के एक मंत्री को 5 मिनट का समय अभी तक नहीं दे पाए। उन्होंने फाइल भी अभी तक हमें वापस नहीं भेजी। तो उसका क्या नतीजा है? उसका ये नतीजा है कि आज से
इन तीनों बिजली कंपनियों की नॉर्मल बिलिंग शुरू हो जाएगी और मंडे से जो बिल लोगों के पास आएंगे वो बिना सब्सिडी के बिल आएंगे। तो जो दिल्ली वालों को फ्री बिजली, आधी बिजली की सब्सिडी अलग अलग कंज्यूमर्स को मिलती है, वो समाप्त हो जाएगी। देखिए, एलजी साहब तो मुझे मिलने का समय दे नहीं रहे हैं, तो मैं सब मीडिया चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूं कि प्लीज़ ये बिजली सब्सिडी की फाइल पास कर दीजिए, बिजली सब्सिडी की फाइल वापस भेज दीजिए कि दिल्ली के 46 लाख परिवारों मिनिस्टर शाह का इंडाल हवाई अड्डे पर मगरबी बंगाल में कायद हिजबुल इख्तिलाफ शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रियासती यूनिट के सदस्य श्रीकांत मजमूदार और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने इस्तेफाल किया। वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेलीकॉप्टर से बेरभूमि जिले के सोरी पहुंचे, जहां वो बेमिनाधल स्क्वाड ग्राउंड में एक जलसे आम से खिताब किया। वो सूरी में जिले बीजेपी के दफ्तर का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर दाखिला शाम को कोलकाता वापस आएंगे और रियासती पार्टी लीडरों के साथ बंद कमरे की मीटिंग करेंगे। वो दिक्तेश्वरी मंदिर भी जाएंगे और पूजा भी करेंगे। वो हफ्ते को नई दिल्ली वापस आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर उधमपुर जिले में आज फुट ब्रिज गिरने से कई बच्चे समेत कम से कम 40 अफराद जख्मी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि यह वाकया बैसाखी की तकरीबात के दौरान चनानी ब्लॉक के गांव के बैनी संगम में पेश आया। जोनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने कहा कि पुल ओवरलोडिंग की वजह से गिरा, क्योंकि इस पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे। हुक्काम ने बताया कि पुलिस और इमदादी टीम मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। नूर पब्लिक स्कूल नूरपुरा अवंतीपुरा कश्मीर में जुमेरात को हालिया दिनों 8वीं जमात के इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा के हक में एक इज्जत अफजाई की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूली अमला और तलबा ने हिस्सा लिया। स्कूल इंतजामिया ने बताया कि 2 तालिबा हादिया और रोमिसिया ने इम्तिहान में बिला तरतीब पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करके अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि इन 2 तालिबात के अलावा दीगर बच्चों ने भी अच्छे नंबरात लेकर इस इम्तिहान को पास किया, जबकि स्कूल ने जिले में 15वां मुकाम हासिल करने में कामयाबी हासिल की। बैसाखी के मौके पर आज ललितापुर कश्मीर के ट्रेनिंग सेंटर में सीआरपीएफ की जानिब से एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें कैंप के सिख जवानों की जानिब से कीर्तन का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में इंस्पेक्टर जनरल सीआरपीएफ कश्मीर एमएस भाटिया मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। इसके अलावा सीआरपीएफ के दीगर अफसरान और नौजवानों की एक अच्छी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान भी मुल्क और जम्मू कश्मीर के अमन व अमान के लिए भी खुसूसी दुआ मांगी गई। देखिए, जो हमारी फोर्सेस हैं उनमें एक परंपरा है कि हर त्यौहार को पूरे जोश के साथ मनाया जाता है और आज बैसाखी का त्यौहार है, तो एक बहुत ही पावन मुबारक दिन है और इसको आज यहाँ मनाया गया है। एक रागी जत्था बुलाया गया था अमृतसर से और उन्होंने यहाँ आज शबद पढ़े, कीर्तन किया और एक बहुत ही अच्छे माहौल में आज ये बैसाखी का पर्व यहाँ मनाया जा रहा है। अभी गुरु का लंगर भी होगा और बैसाखी जो है वो खालसा पंथ के सृजन का भी दिन है। तो इस पर्व पे मैं आज आप सभी को और आपके जो दर्शक हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि यहाँ खुशहाली रहे, अमन चैन रहे और यहाँ की जो आवाम है वो तरक्की करे। जो जम्मू कश्मीर का राज्य है उसमें तरक्की हो, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की आज हमने दुआ मांगी है सब। देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और बाकी जितनी भी तैयारियां हैं वो अभी शुरू कर दी गई हैं और लगातार जितने भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले साल की यात्रा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई थी।
और उसमें पूरे शरणार्थी जो हैं वो पूरे देश से आए थे जो जिन्होंने दर्शन किए। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे माहौल में इस यात्रा को हम संपन्न कराएंगे। जो भी दर्शनार्थी हैं उनका हम स्वागत करेंगे और एक जो अमरनाथ यात्रा जो शुमाली कोरिया ने जुमेरात को नए ठोस ईंधन वाले बैनुल बर्रे आजमी बैलिस्टिक मिसाइल होसोंगफो 18 का तजुर्बा किया। जुमा को ये इत्तला देते हुए शुमाली कोरिया के सरकारी कोरियन सेंटर न्यूज एजेंसी KCAN ने कहा कि नए किस्म के होसोंगफो 18 ठोस ईंधन वाले बैनुल बर्रे आजमी बैलिस्टिक मिसाइल का पहला तजुर्बा शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन की निगरानी में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस टेस्ट का मकसद मल्टी स्टेज मिसाइलों के लिए हाई थ्रस्ट ठोस ईंधन के इंजनों की कारकर्दगी और दीगर सिस्टम्स की काबिल एतमादी की तस्दीक करना है। इस मौके से खिताब करते हुए मिस्टर किम जोंग उन ने कहा कि ताज़ा तरीन लॉन्च शुमाली कोरिया के जज़ीरे-नुमा कोरिया के मुसलसल बिगड़ते सिक्योरिटी माहौल और तवील मुद्दती फौजी खतरात से निपटने के लिए मजीद तरक्की याफ्ता और जदीद ताकतवर हथियारों के निज़ाम की तरक्की को तेजी से मजीद इजाफा करने की इजाजत देगा। उन्होंने कहा कि मिसाइल की तरक्की शुमाली कोरिया की हिकमत अमली से बचाव के अज्जा को काफी हद तक बेहतर करेगी, साथ ही इसके जौहरी जवाबी हमले के अंदाज के तासिर को बुनियादी तौर पर बढ़ा दी जाएगी और इसके जारिहाना फौजी हिकमत अमली की अमलियत में तब्दीली लाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्टर किम ने नए मिसाइल की तैयारी में शामिल नेशनल डिफेंस साइंटिफिक रिसर्च जोन के अरकान की बेहद तारीफ करते हुए 10 से ज्यादा फौजी अफसरान और डिप्टी डायरेक्टर कर्नल को शुमाली कोरिया के लेरहोरो का खिताब देने की तजवीज पेश की है। चीफ मिनिस्टर KCR ने अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर के साथ मिलकर हिंदुस्तानी आइन के बानी डॉक्टर BR अम्बेडकर की नकब कुशाई की, जिसे रियासती हुकूमत हैदराबाद शहर के कल्ब में हुसैन सागर के किनारे 125 फीट के बुलंद पर नस्ब किया गया। बुद्ध राहबरों की मूर्ति की नकब कुशाई के मौके पर खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर हेलीकॉप्टर ने अंबेडकर के मुजस्समे पर गुलाब के फूल निछावर किए। CM KCR प्रकाश अंबेडकर के साथ कई अवामी नुमाइंदों ने फूलों की बारिश देखी। इस मौके पर KCR ने जय भीम का नारा लगाया। यहाँ वहाँ मौजूद तमाम अवामी नुमाइंदों ने तालियों की गूंज में मुजस्समे की नकब कुशाई का खैर मकदम किया। प्रकाश अंबेडकर ने अंबेडकर वगैरह की तख्ती की नकब कुशाई की। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्ब व शहरी तरक्की के T रामाराव ने जुमा को यहाँ पंजागुट्टा में हिंदुस्तानी आइन के मामा डॉक्टर BR अम्बेडकर की नौवीं पैदाइश के मौके पर मुजस्समे की नकब कुशाई की। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अम्बेडकर के तहरीर करदा आइन की वजह से हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि अम्बेडकर के बगैर तेलंगाना नहीं है। इस तकरीब में वज़रा मोहम्मद महमूद अली के ईश्वर, एलाबरी दियाकर राव, रुकन काउंसिल के प्रभाकर, रुकन असम्बली D नागेंद्र, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी मौजूद थे। BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात की। KCR ने इस मौके पर प्रकाश अम्बेडकर को दिल की गहराइयों से मदहू किया और इन्हें तहनीयत पेश की। प्रकाश अम्बेडकर ने CM KCR के साथ लंच भी किया। बाद में वो मुजस्समे की नकब कुशाई के लिए एक काफिले में प्रगति भवन से रवाना हुए।
इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। मुल्क ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पेश किया खिराज अकीदत। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनक़िदा तकरीब में सदर जमहूरिया, नायब सदर, वज़ीर आज़म व दीगर ने पेश किया खिराज। G20 ममालिक ने हिंदुस्तान के कई तजावीज़ की हिमायत। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने कहा, कसीरुल जहदी तरक्याती बैंकों में इस्लाहात पर भी मिल रहा है कातिल ख्वारद अमल। वज़ीर आज़म ने अवाम की मियार जिंदगी को बेहतर बनाने के किए मुतअद्दिद इक़दाम। मरकजी वज़ीर आबी वसाइल ने कहा, 16 करोड़ घरानों को नल के कनेक्शन के जरिए फराहम किया जा रहा है पानी। केजरीवाल हुकूमत और गवर्नर के दरमियान फिर से जंग शुरू। 15 अप्रैल से महंगी हो सकती है बरक़ी। गवर्नर से फाइल की मंजूरी का इंतजार। शुमाली कोरिया ने नए होंगसोफो 18 मिसाइल का किया तजुर्बा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग की रहनुमाई में की गई बैनुल बर्रे आज़मी ब्लास्टिक मिसाइल के पहले तजुर्बे की कार्रवाई। डॉक्टर अंबेडकर के 125 फीट बुलंद कामत मुजस्समे की वज़ीर आला के सियाने की नक़ब कुशाई। मुल्क भर में अपनी नवैयत के मुनफरिद मुजस्समे की नक़ब कुशाई की बाविखार तकरीब में प्रकाश अंबेडकर और उज़रा ने की शिरकत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।